सेक्टर 30 में EWS कॉलोनी है। और EWS कॉलोनी में नकटी गांव के सभी लोगों को लाकर छोड़ा गया है। क्या करेंगे अब? दूसरे क्या करेंगे फिर? दूसरा रहेंगे भैया, किराया में क्या करेंगे? नहीं तो जहाँ फूटा है वहीं जाके फिर से दोबारा से रहेंगे। आज नहीं जाने देगा तो कल देगा। न बिजली का कनेक्शन है, न पानी है, न नल है, कुछ नहीं। ये तमाम सामान आप देख पा रहे होंगे। ये तमाम सामान एक छोटी सी बच्ची लगातार यहाँ ऊपर लाने का प्रयास कर रही, क्योंकि इनके परिजन जो हैं वो गांव से सामान लाने में जुटे हुए हैं। दिन भर भोजन की तलाश में निकले हुए थे। वो अपने घरों के सामने जब पहुँच रहे हैं तो घरों को टूटा हुआ देखकर इन मवेशियों पे भी क्या बीत रही होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए तुम्हें पता है कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये सरकार ही कोंदा सरकार है। इस सरकार से अब विश्वास उठ गया है। केवल छत के अलावा कोई भी व्यवस्था नहीं दे पाई, और वो छत भी दी तो सभी को चौथे फ्लोर में, जिसको इस तरीके से सामानों को ऊपर पहुंचाया जा रहा है इस तरीके से। और लोग यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सबको चौथे फ्लोर पर जो मकान है वो उपलब्ध कराए गए हैं। इसी की वजह से लोग परेशान हैं। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से लगे नकटी गाँव में हैं। आज सुबह यहाँ पर तबाही का मंजर लगातार बना हुआ था, और उसके बाद शाम का ये वक्त है। ये पूरा गांव खामोश हो चुका है, और देखते ही देखते करीब 85 मकान जमींदोज़ हो चुके हैं। लगभग आप देख रहे होंगे ये मकान पूरी तरीके से जमींदोज़ हो चुके हैं, और लोग यहाँ पर अभी भी अपने घरों से जो सामान बचे हुए हैं, अवशेष हैं, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन घरों के सामने अभी एक तस्वीर आप देख रहे होंगे कि ये मवेशी जो हैं वो दिन भर भोजन की तलाश में निकले हुए थे। वो अपने घरों के सामने जब पहुंच रहे हैं तो घरों को टूटा हुआ देखकर इन मवेशियों पे भी क्या बीत रही होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि आप अगर चारों ओर देखते हैं तो सभी मकानों के सामने ये मवेशी हैं। और इन मवेशियों के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग हैं उनको सेक्टर 30 में 1 BHK मकान मिलने का दावा तो किया जा रहा है। फ़िलहाल उधर भी चलेंगे, लेकिन क्या उस सेक्टर 30 में इन मवेशियों को रखा जा सकता है, ये अपने आप पर सवाल है। क्या इन मवेशी को वहाँ पर सुरक्षित पालन पोषण किया जा सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो लगातार गौवंश का बात भी करती है, लेकिन जो गौवंश है वो अब खुले में रहने को भी मजबूर हो जाएंगे। आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आप देखेंगे कि लगातार जितने मकान हैं वो सब जमींदोज़ हो चुके हैं। लगभग 85 मकान बताए जा रहे हैं, और सभी मकानों से सामान है, बचे हुए अवशेष हैं, उसको निकाल कर रखा गया है। लोग अपनी सामानों की सुरक्षा कर रहे हैं, और यदि उनको मकान मिलता है तो वहाँ शिफ्ट होने का, वहाँ पर रहने का उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अब तक वहाँ पर रहने के लिए भी ऐसा कुछ खास इन्हें उम्मीद नहीं मिली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर 85 मकान हैं और 75 मकान वहाँ पर अभी लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी मकानों को ढा दिया गया है, जमींदोज़ कर दिया गया है, जिसका सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फ़िलहाल चलते हैं उस सेक्टर 30 में, वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। नकटी गांव से निकलकर हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 30 में। EWS कॉलोनी है, और EWS कॉलोनी में नकटी गांव के सभी लोगों को लाकर छोड़ा गया है। तमाम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो अपने मकान में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सबका कहना है कि सभी को मकान चौथे फ्लोर में मिला है। यहाँ पर 4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया गया है, ढेरों बिल्डिंग बने हुए हैं, और सभी को चौथे फ्लोर में मिला है। यहाँ से शुरू देखेंगे आप तो लास्ट तक चौथे फ्लोर में ही बिल्डिंग मिला है। भाई कहाँ मिला है आपको मकान? वो लास्ट में चौथा फ्लोर में। चौथा फ्लोर में? हाँ। क्या स्थिति है मकान के? मकान के अब क्या स्थिति भाई, लाइन उन कुछ नहीं है, और नल उल है बस करे है, प्लम्बर वाला आके जोड़े उड़े है, और लाइन बस नहीं, बस लाइन कनेक्शन नहीं मिले अभी? नहीं मिले। फैमिली कम से कम अमन 6-7 जन है। 7 जन? हाँ, एक तो रूम है। एक रूम में 7 जन रहो? फिर 8 लोग हैं इन लोग। हाँ, 2 बच्चे हैं, नान छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे। तुमन कौन कौन हो भैया? मैं मेरा फैमिली है। हाँ। अब एक ही घर दिया है भाई, इसमें 2 घर तोड़ के एक घर दिया है, जिनके नाम में नोटिस आया है, दूसरा घर का नहीं दिया है। मैं अपना सामान किराया में भिजवाया हूँ कहीं,
एक घर दिया उसमें वो एक रहेगा, क्या करेंगे अब? दूसरे क्या करेंगे फिर? दूसरा रहेंगे भैया किराया में, क्या करेंगे? नहीं तो जहाँ फूटा है वहीं जाके फिर से दोबारा से रहेंगे। आज नहीं जाने देगा तो कल देगा, कल नहीं तो परसों, लेकिन जाएंगे तो वहीं जाएंगे। वापस जाना ही है। वापस जाना ही भाई। सादा कितना दूर पड़ रहा है ये दोनों का दूरी? ये वहाँ से कम 20-22 किलोमीटर ले लो मिनिमम। लगभग 20 किलोमीटर। हाँ 20 किलोमीटर की दूरी है। सभी लोगों को लाकर छोड़ा गया है। कैसे आना जाना करेंगे? सबके पास वाहन है? अब सब तो ಕೂಲಿ मजदूरी वाले हैं भाई, जिनके पास साधन है वो जाएंगे। अब जिनके पास नहीं है वो आसपास में मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी तो अब क्या करोगे कि। वही बोल रहा था, जैसे आप युवा वर्ग हैं तो आप लोग बाइक में कहीं काम में चले जाएंगे। महिलाओं का क्या है? महिलाओं का उतना नहीं है। महिला पहले जैसे वहाँ हमारे गांव में पास में मिस्त्री काम चलता है वहाँ चले जाते थे, लेकिन यहाँ देख के हमको नहीं लगता। यही यहाँ आने का यही हो गया। अब ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, आसपास में बड़े बड़े लोग रहते हैं, बस उनके यहाँ जूठा बर्तन साफ करो, यही रह गया है। गवर्नमेंट यही चाह रहा है हम लोग से, जूठा बर्तन दूसरे के यहाँ जाओ साफ करो और मरो। खेती बाड़ी का कैसे करेंगे? खेती बाड़ी है नहीं है भाई, एक भी खेती बाड़ी नहीं है हमारे। लगभग 85 घर टूटा है, सबके यहाँ नहीं है क्या? किसी किसी के यहाँ है लेकिन गांव में नहीं है, कोई दूसरे जगह में है। अच्छा, हाँ तो वहाँ के लिए तो वहाँ से भी दूरी पड़ता ही रहा होगा। दूरी तो पड़ता है भाई। तो ये स्थिति है। सेक्टर 30 में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ से आप दूर तक देख रहे होंगे तमाम मकान बने हुए हैं। को भी ना विकलांग लोगों को भी ना 4था फ्लोर ही दिया है। एक हमारे इसमें हमारे फ्लोर में एक विकलांग है और एक मतलब दादी है, बुजुर्ग है, वो चल नहीं पाती। उसको 2 लोग ना कंधे में ले जाके उसको 4था फ्लोर लेके गए। यदि उसको कहीं डॉक्टर के यहाँ लेके आना पड़ेगा ना तो 2 लोग ऊपर से नीचे लाओ और नीचे से ऊपर लेके जाओ। उन लोग बोले कि हमको नीचे में दे दो, नीचे में किसी को नहीं देंगे बोलते। उपलब्ध है फिर भी नहीं देंगे बोलता है। ये खाली है, देखो ना ये खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। इसमें एक खाली है, इसमें कोई नहीं रहता, इसमें कोई नहीं रहता। ये खाली है, ये खाली है। बिक गया है नीचे का बिक गया पहले। हाँ, बोल रहे हैं कि मकान बिक गया है और बाकी लोग किराया में रहते हैं। अच्छा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ना हाउसिंग बोर्ड का कोई मकान बिका नहीं होगा। बिका होगा कोई, लेकिन ना अधिकतर मकान बिका ही नहीं है, क्योंकि ये हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट सबसे फेलियर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट। हाउसिंग बोर्ड जहाँ बनाया है वहाँ फेलियर है। जाके देखो बोरिया में, वहाँ भी बनाया है, वहाँ आधा से ज़्यादा 1 BH का पूरा टूट गया, खिड़की उड़की दरवाजा सब तोड़ ताड़ के ले गए, ऐसी पड़ा है। तो ये स्थिति है EWS कॉलोनी का। यहाँ पर हर व्यक्ति नाराज नज़र आ रहा है क्योंकि ये खिड़की है, इसकी स्थिति है। यहाँ खिड़की भी टूट गया, केवल ग्रिल नज़र आ रहा है। दूसरे तरफ कांच था, दूसरे तरफ से आप देख सकते हैं दूसरे बिल्डिंग में वो कांच यहाँ भी लगा था, लेकिन वो गायब हो चुका है। ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं और लोग यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि सबको 4थे फ्लोर पर जो मकान है वो उपलब्ध कराए गए हैं। इसी की वजह से लोग परेशान हैं। ऊपर जाने का भी प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति यहाँ पर है। सभी 4थे फ्लोर में मकान तो मिले हैं, लेकिन सुविधा किस तरीके की है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि एक परिवार में लगभग 4 भाई 5 भाई ऐसा रहा करते थे, उनका अलग अलग मकान हुआ करता था। उन सभी को एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति के नाम पर नोटिस दिया गया और सभी मकानों को ढहाया गया। सभी मकानों को ढहाने के बाद जब यहाँ पहुँचते हैं तो उन सभी भाइयों को एक मकान में, वो भी 1 BHK का मतलब एक कमरा, एक हॉल, एक किचन, एक बाथरूम, इसमें लगभग 4 भाइयों को रहने के लिए कहा जा रहा है। ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। फिलहाल हम 4थे फ्लोर में पहुँचने वाले हैं। ये 3रा फ्लोर है जहाँ पर कोई अन्य लोग रहते हैं और ताला लगा हुआ है। मकान का शुरुआत हो चुका है और इसके ऊपर 4था फ्लोर है जहाँ लोगों को मकान दिया गया है, लोगों को किराए पर रहने के लिए दिया गया है। कौन है छोटी, कोई है अंदर? कैसा है रूम? ठीक ठाक है? छोटे छोटे है भैया, छोटे हैं जी। तो ये छोटी सी बच्ची है जिनका भी कहना है छोटा रूम है। और उस रूम के भीतर सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ, टाइल्स लगा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आप यहाँ घुसते हैं तो घबरा जाएंगे। ये देखिए, ये
खिड़की है, जहाँ कभी कांच या अन्य चीज़ हुआ करता था वो गायब है। सामने वाले बिल्डिंग में कांच लगा हुआ है, यहाँ नहीं है। ऐसे अलग अलग मकानों में अलग अलग स्थिति है। ये एक रूम है, ये एक रूम है, सामने हॉल में ही किचन है और ये बाथरूम है, जहाँ पर कुछ सामान लगे हैं, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। यानी कि साफ तौर पे कहूँ तो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और लोगों का मकान टूट चुका है और इस मकान में लोग रहने पहुँच गए हैं। तो लोग रहेंगे कैसे? क्योंकि आप अंदर जाकर देखते हैं तो ना तो पानी आने के लिए कोई नल लगा है, ना कोई शौच जाने के लिए सुविधा है, कोई भी सुविधा यहाँ पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी बात, बिजली का कनेक्शन नहीं है यहाँ। लोग रात बिताएंगे कैसे? न बिजली का कनेक्शन है, न पानी है, न नल है, कुछ नहीं। ये तमाम सामान आप देख पा रहे होंगे, ये तमाम सामान एक छोटी सी बच्ची लगातार यहाँ ऊपर लाने का प्रयास कर रही, क्योंकि इनके परिजन जो हैं वो गांव से सामान लाने में जुटे हुए हैं। ये तमाम सामान अभी लाकर यहाँ पर रखा गया है और ये स्थिति इस मकान में बना हुआ है। फिलहाल प्रशासनिक अमला बड़ा बड़ा दावा कर रहा है, लेकिन वो दावा यहाँ पर झूठा साबित हो रहा है। और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी को केवल चौथे फ्लोर में मकान मिला है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो। और यहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं लगा है कि आप बटन दबाएंगे और ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको सीढ़ियों से चढ़कर आना पड़ेगा। और मैं जैसे कह रहा था, खिड़कियों का हाल दूभर है, तो मैं इसे कांच समझ रहा था, लेकिन ये कांच नहीं, कोई टीना है जो एक तार के कटते ही निकल जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। और ये बिजली कनेक्शन का पोर्ट है, जहाँ पर बोर्ड भी नहीं लग पाया है। तमाम सुविधा का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इससे ग्रामीण असंतुष्ट हैं, क्योंकि गांव में वो बड़े बड़े मकानों में रहते थे, उसे अतिक्रमण कहकर ढहा दिया गया है, तोड़ दिया गया है और अब एक मकान के भीतर सभी परिवार को रहने के लिए कहा जा रहा है और उसमें भी एक कमरा, एक हॉल, उसके भीतर आप सभी लोग रहिए, जहाँ एक पति पत्नी और उनके बच्चे बस रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे परिवार को रहने के लिए कहा जा रहा है। यही बात अभी लोगों से बातचीत में सामने आया कि वो अगर अपने घर परिवार में कितने लोग रहते थे, उनमें से केवल एक व्यक्ति के नाम से कैसे कर रहे हैं भैया? यहाँ चार्ज के लिए दिए थे फ़ोन? हाँ, चार्ज के लिए दिया था भाई। लाइन वाइन तो चालू नहीं है। हाँ, तो क्या अभी इसके बगैर कुछ नहीं है। किसी से बात करना है तो यही है एक साधन, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि ना नल है, ना पानी है, ना बिजली है। बिजली है, कुछ नहीं है। कब तक करवा लेंगे? खुद ही करवाने हैं कि कोई करवा देगा? क्या पता भाई, एक तो वहाँ से बेवकूफ़ बना के उठा दिए, अब यहाँ ला के पटके, अब यहाँ आने के बाद कितना दिन बाद नल देंगे, कितना दिन बाद पानी देंगे। आपका घर, तो आप जब पहुँचे तो बनवा दिए थे कि कैसा था? नहीं, मैं वहाँ का नहीं हूँ, नकटी का नहीं। नहीं, जब भी यहाँ रहने आए तो बाकी चीज़ों का आप उपलब्ध कराए या सरकार करके दी थी, ये पूछ रहा हूँ। सरकार क्या देगा भैया, यहाँ एक लाइट भी नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दे रहे? कुछ नहीं दी। मतलब ये सारी सुविधा खुद करनी पड़ेगी इनको भी करना पड़ेगा। निश्चित ही आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए तुम्हें पता है कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये सरकार ही कोंदा सरकार है। इस सरकार से अब विश्वास उठ गया है। तो ये स्थिति है, लोग नाराज़ हैं, परेशान हैं और परेशानी का कारण भी प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन वहाँ से विस्थापन का दावा की, लेकिन विस्थापन के दौरान केवल छत के अलावा कोई भी व्यवस्था नहीं दे पाई और वो छत भी दी तो सभी को चौथे फ्लोर में, जिसको इस तरीके से सामानों को ऊपर पहुंचाया जा रहा है, इस तरीके से मेहनत करना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर सामान ऊपर पहुंच पा रहा है। और लोगों का कहना है कि 2 रात से सोए नहीं हैं, 4 दिनों से खाए नहीं हैं, उसके बाद इस तरीके की मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। और अभी समय हो चुका है, शाम को 8 बज चुके हैं। क्या लगता है भैया, भोजन आज नसीब हो पाएगा? वो मतलब पूछो नहीं। अच्छा, वो मतलब पूछ रहे हैं। हेलो, कैसे वो अभी आओ के बजे भात वात लगा दूँ? अभी यहाँ तक के बजे खवाही और के बजे राखी, ना लाइट, ना पानी, ना कांजी है। तमाशा करा थे, नेता नहीं बने, घेता बने।
पानी नहीं है तो कैसे खाना बना हो? कैसे बना बोतल हुई खपत आई बेटा अच्छा ये ऐसे खाना दे का? नो हम तो घर एल नाने हन अच्छा घर ले ऐसे धर के लाने। तो तू ही मन हाथ दे हाथ के मन नाने तो ये है कि घर से पहले से कुछ व्यवस्था तक नहीं है करने का प्रयास इस तरीके से किया गया है, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं वो मदद के लिए पहुंचे हैं और उन रिश्तेदारों की मदद से यहाँ पर भोजन की थोड़ी व्यवस्था हो पा रही है, लेकिन ये नसीब सभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो भोजन देख रहे हैं आप, ये पानी के बोतल देख रहे हैं, ये दुकान से ख़रीदा हुआ है और दुकान से ख़रीद कर रिश्तेदारों द्वारा इनके तक पहुँचाया गया है, या किसी के यहाँ उनके रिश्तेदार टिफ़िन में लेकर पहुँचे हैं। और ऊपर का हाल तो मैं फ़िलहाल आपको बताने का प्रयास कर चुका हूँ कि किस तरीके से इनको पानी का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। अब इन सारी सुविधाएं इनको खुद करनी पड़ेगी, वो भी कब तक होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नए जगह में ये पहुँचे हैं, विस्थापन के तहत पहुँचे हैं। यहाँ पर कौन कनेक्शन करने वाले मिलेंगे, ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। लगातार परेशान है, कांग्रेस लगातार तोड़ सुशासन वाली सरकार। देखिए ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, किसी गरीब ज़रूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है तो उन सभी लोगों को बसाने का काम रायपुर के सेक्टर 30 में 75 परिवारों को फ्लैट मिल चुका है। जो परिवार वहाँ से विस्थापित हुए हैं उनकी विस्थापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आप लोग जाके देख सकते हैं कितने सारे लोगों को वहाँ पर मकान मिल चुका है। बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी लोग शिफ्ट होने की प्रक्रिया में हैं। तो मैं इसको स्पष्ट कर दूँ तो उनको प्रक्रिया में हैं और उन सभी को आवास मिलेगा। सवाल इस बात का था कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे हैं जिनके पास अपना आवास नहीं था, अब वहाँ पे जितने विस्थापित हुए 75 लोगों को वहाँ आवास मिल चुका है। अब मुझे लगता है इस मामले का पटाक्षेप हो गया। लोगों ने बरगलाने की, भड़काने की अलग अलग कोशिश की, लेकिन सरकार इस बात पर गंभीर थी, इसीलिए विस्थापन के साथ उनको तुरंत सीधे उनको विस्थापित किया गया है और उनको मकान मिल चुका है। पहले विस्थापन होना था उसके बाद, लेकिन बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बने रहिए CG भास्कर के साथ।